हेलो फ्रेंड्स। आज हमने बात करनी है बायो का चैप्टर है हमारे पास लाइफ प्रोसेस। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना हुआ है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सेल का ही बना हुआ है। और सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ व्हाई? Because each cell can perform all the functions which are necessary to maintain life. ठीक है? और इन फंक्शन में क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्या है? न्यूट्रिशन। What is nutrition? It is the process of obtaining energy from the environment to survive। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंगल सेल का हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर का हो, कोई भी लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स हो, they have to continuously absorb the energy from the environment, क्योंकि ये एनर्जी उसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी। ये भी लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज मस्ट। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो सिंगल सेल है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है ना? और द सेल मेम्ब्रेन अलाउज सेलेक्टेड मटेरियल टू मूव फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल एंड फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। तो वो क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट। ठीक है? उसके बाद रिप्रोडक्शन। एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस इट्स लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेल, लेकिन वो सिंगल सेल फिर जो डिवाइड होता है टू गिव राइज टू न्यू सेल्स। ठीक है? And every organism has ability to produce one of its own kind। तो वो प्रोसेस क्या होगा? रिप्रोडक्शन। और इन सब प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कहता है व्हाट डिसाइड्स वेदर अ थिंग इज लिविंग और नॉट। जैसे हमने बात करी कि लिविंग थिंग्स के लिए क्या जरूरी है? लाइफ प्रोसेस। एक प्लांट के अंदर, एक ट्री के अंदर, एक छोटे से गमले के अंदर आपने कोई प्लांट लगाया हुआ तो उसके अंदर भी ये सारे लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली इट इज अब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कॉन्टिन्यूसली उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कर रहा है टू गिव एटीपी। एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब आप ये रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from outside the cell to inside the cell, from inside the cell to outside the cell। और हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन। और इसको कंट्रोल करने के लिए उसके बाद अपना मैकेनिज्म है जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लाइफ प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस जो हैं these are responsible for the existence of life of an organism whether it is unicellular or whether it is multicellular। ठीक है? अब कहता सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या आ गया? न्यूट्रिशन का। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करना चाहता है, ही नीड्स एनर्जी टू सर्वाइव एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसके दो मेन पार्ट्स के हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition या autotrophic organisms are those which make energy available for them by themselves। वो अपनी एनर्जी के लिए खुद ही एनवायरनमेंट से एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। The in simple words the organisms which can make their own food। छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि green plants can make their own food with the help of sunlight by the process called फोटोसिंथेसिस। ठीक है? तो जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए एनर्जी खुद बनाते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो जो प्लांट्स, जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद एनर्जी का बंदोबस्त कर लेते हैं, जो एनर्जी बना लेते हैं एनवायरनमेंट में से अलग अलग कंपोनेंट्स लेके, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? It is a process by which green plants make their own food. Food means their own nutrition with the help of simple materials present in the environment. जैसे sunlight is essential for photosynthesis।
कई एक्टिविटीज ऐसी हैं जो शो करती हैं कि बगैर सनलाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। दूसरा मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एंड तीसरा मटेरियल क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या फर्क है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। और प्लास्टिड में से एक था क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर के, उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एंड दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, light energy is absorbed from the atmosphere, which breaks down the water molecule. Then chlorophyll helps to convert light energy into chemical energy. When water breaks down, तो जो हाइड्रोजन निकलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। देखो, सबसे पहले तो लाइट अब्सॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर में से। लाइट जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है। Water is also essential component for photosynthesis. What do green plants require? They require CO2, which they absorb from atmosphere. They require water, which they absorb from the soil. They require क्या? Sunlight. And the fourth part is chlorophyll. So these 4 components are responsible by which plant converts carbon dioxide into carbohydrate। ये कार्बोहाइड्रेट ही है जो मेन सोर्स है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज ही है जो मेन सोर्स है एनर्जी का। हम लोग भी जो खाना खाते हैं उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कुछ पार्ट है प्रोटीन का, जैसे पल्सेस हैं, दालें हैं। जो पल्सेस का पार्ट है या दालें हैं ये प्रोटीन है, ये हमें एनर्जी भी देती है। ये हमें देती है अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन को बनाने के काम में आता है। लेकिन जो हम पार्ट खाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट किससे मिलता है हमारे को? व्हीट, आटा हो गया, चावल हो गए, इससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। इससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम ये पूछें कि हमारी बॉडी में किस पार्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी? ईच एंड एवरी सेल को ब्लड के थ्रू हमेशा क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को तोड़ के ही वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। अभी फिलहाल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ obtaining एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कैन prepare their own energy from simple elements from the environment like CO2, H2O, sunlight or chlorophyll. By this process, green plants make their own food. ठीक है? There are 3 steps of photosynthesis: breaking down of water molecule, conversion of carbon dioxide into carbohydrate, and production of energy. अब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से हुए? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो हुए जो अपनी एनर्जी कहीं और से ऑब्टेन करते हैं। तो अपनी एनर्जी की ओर से ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले आप समझिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम देखो, हमें अभी आपने बात करी कि एनर्जी लेने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है और उसको इमीडिएट ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो डॉक्टर उसके वेन्स में क्या लगा देते हैं? ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं। वो ड्रिप लगाने का पर्पस क्या है कि पहले आप खाना खाओगे, फिर उस खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है वो टूट जाएगा ग्लूकोज में, फिर वो ग्लूकोज जाएगा आपके बॉडी के हर सेल में। तो बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज लेके जाने का काम किसका? ब्लड का। फिर बॉडी का हर सेल उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, उसमें से क्या निकालेगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए बजाय कि वो आपको ओरली खाना देने के, सीधा आपके ब्लड के अंदर क्या लगा देते हैं? ग्लूकोज, ताकि सीधा आपके ब्लड को क्या मिले? ग्लूकोज मिले। तो ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बैलेंस डाइट के बारे में आपने सुना है ना? बैलेंस डाइट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल और विटामिन भी है, वाटर भी है, रफेज भी है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दैट पार्ट?
कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब होलोजाइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजाइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच we engulf the food into our body and then the food is broken down inside the body. पहले ह्यूमंस का एग्जांपल समझ लो। हम लोग सीधा ग्लूकोज नहीं खाते, हम लोग सीधा अमीनो एसिड नहीं खाते, हम चपाती खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं। लेकिन ये दाल, ये वेजिटेबल्स, ये चपाती हमारे शरीर में जाके हमारे स्टमक में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ब्रेक डाउन हो जाती है। ये शरीर के अंदर जाके ब्रेक डाउन होती है। जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है उसमें से क्या निकल जाता है? ग्लूकोज। जो प्रोटीन का पार्ट है उसमें से क्या निकल जाता है? अमीनो एसिड। ठीक है, और ये फिर ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल में जाता है। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें हम बॉडी को जिसमें हम पहले फूड को इंगल्फ करते हैं और बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर जाके उसको ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज नोन एज होलोजाइक न्यूट्रिशन। लेकिन अब देखिए, जैसे बहुत पैरासाइट्स, लाइसिस जो है ये पैरासाइट्स हैं। टिक्स क्या है? पैरासाइट्स हैं। ये सीधा खून चूसते हैं। तो अगर ये सीधा खून चूस रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इनको सीधा न्यूट्रिशन मिल रहा है। खून के अंदर जो ग्लूकोज है सीधा वो ले रहे हैं, खून के अंदर जो अमीनो एसिड है सीधा वो ले रहे हैं, इनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which the organism lives on the body of the another organism and directly absorbs the nutrition. जो अपनी चपाती खाई है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर लाइस है तो वो लाइस उस चपाती को नहीं खा रही, वो चपाती को टूटने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना, वो सीधा ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर रही है, वो भी सीधा किससे? ब्लड से। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या हुआ? पैरासिटिक। एंड व्हाट इज सैप्रोफिटिक? Saprophytic is also mode of heterotrophic nutrition in which the organism grows on dead या decaying organisms। जो ऑर्गेनिज्म मर गए हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है जो सड़ गल गया है, तो सड़े गले मैटर से या मरे हुए ऑर्गेनिज्म से जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक। तो बेसिकली व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? वो सारे प्रोसेसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए ज़रूरी हैं। एनर्जी ऑब्टेन करना, एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना हर पार्ट, बॉडी के हर पार्ट में, रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑल दिस कलेक्टिवली आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस प्लांट में, एनिमल में, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में ये सब प्रोसेस हो रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमें नजर आती है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही डिसाइड करती है कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं। हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स आर दोज व्हिच कैन सर्वाइव। हम लोगों में रेस्पिरेशन हो रही है, प्लांट्स में भी क्या हो रही है? रेस्पिरेशन। बट प्लांट्स को हमने कभी घूमते फिरते नहीं देखा। अगर प्लांट्स को हमने कभी घूमते फिरते नहीं देखा तो उसका मतलब क्या वो अलाइव नहीं है? नहीं, दे आर अलाइव, बिकॉज अगर हम उसके अंदर रिसर्च करें तो उनके अंदर भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है। जाइलम जो है वो टिश्यू है जो रूट्स में से पानी अब्सॉर्ब कर रहा है और वो पानी जो है ऊपर तक जा रहा है लीव्स के अंदर, यानी कि मूवमेंट है। ग्रीन लीव्स के अंदर फूड बन रहा है, वो फूड जो है प्लांट के हर पार्ट तक जा रहा है, यानी कि उसमें मूवमेंट है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर एनीथिंग टू बी अलाइव। तो व्हाट डिसाइड्स कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, आप किसी नॉन लिविंग थिंग के किसी भी छोटे से सब्सटेंस को लेकर देख लो, उसमें माइक्रोस्कोप में देख लो, कुछ भी देख लो, उसके एटम या मॉलिक्यूल्स आपको घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, दे आर डेड, तो वो अलाइव नहीं है। तो लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट हमारा क्या हुआ? न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें आते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड। बिसाइड्स ग्रीन प्लांट्स देयर इज ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच इज आल्सो एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। और अपना फूड बनाने के लिए एनवायरनमेंट से सिंपल कंपोनेंट्स लेके उस प्रोसेस को क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब हम किसी और ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे तो या तो हम पैरासिटिक हैं या सैप्रोफिटिक हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या है? जब हम किसी जीवित ऑर्गेनिज्म के ऊपर जी रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं। और सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? जब हम किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म से
या किसी सड़े गले ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। और होलोजाइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जब हम बॉडी के अंदर फूड को इनगल्फ करते हैं और फिर फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड्स में, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज होलोजाइक। So let me explain you holozaic nucleation with the help of amoeba. Example of amoeba. Amoeba has a flexible cell wall. और ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि amoeba uses its flexible cell wall to capture the food. And this process was known as endocytosis. जब भी फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास आता है तो अमीबा उस फूड पार्टिकल को घेर लेता है, सराउंड कर लेता है, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा एंड दिस इज द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स आर्म ऑफ द अमीबा, द फ्लेक्सिबल सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प टू कैप्चर द फूड। उसके बाद ये फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है फूड वैक्यूल में, और न्यूक्लियस इसका ये रहा। और जब इसमें से वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेता है तो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर छोड़ देता है, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो इसके लिए हार्मफुल है ये वो बाहर छोड़ देता है। तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी कि what are the various life processes, what will decide whether something is alive or not, what are the various forms of nutrition. Broadly there are two types of nutrition, autotrophic और heterotrophic। और autotrophic और heterotrophic में फिर 3 टाइप के न्यूट्रिशन है, जिसमें है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारी बॉडी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक ही है। हम लोग खाना खाते हैं और खाने को फिर अपनी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय एवरीबॉडी।